गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने हिडन गुडविल तक के कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको हिडन गुडविल का। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक्स वाई आर द पार्टनर विद द कैपिटल 50,000 ईच। ठीक है, यानी क्वेश्चन 42 में कहते हैं एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 50,000 ईच दोनों की। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग 80,000 फॉर शेयर ऑफ कैपिटल। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस बताता है 40,000। ठीक है, गिवन द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। अब गुडविल रिकॉर्ड करनी है तो कैसे करें? न्यू पार्टनर क्या लेकर आया, तो हमें हिडन गुडविल निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कौन सी वाली? हिडन गुडविल। जेड ब्रिंग 80,000 फॉर 1/4 शेयर, है ना? तो रेसिप्रोकल कर दें इस शेयर का। हाँ ब्रिंग, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। अब कितना हो गया? 3,20,000। अब इसमें से क्या करें बेटा? इसमें से लेस कर दो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो ऑल पार्टनर की कैपिटल 50,000 ईच तो दोनों की थी, है ना? ये लो 50,000 50,000, और जेड की कितनी थी? 80,000। और मैंने बताया कि एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिया है। वो प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों पार्टनर बांटेंगे तो भी इनकी कैपिटल में प्लस होगा, तो मैं यहीं प्लस कर देता हूँ। ये लो 40,000। तो टोटल बैलेंस आता है 2,20,000 आता है इसका। ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है हिडन गुडविल की ये आ जाती है 1,00,000। दिस इज हिडन गुडविल। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है? हाँ, इसके बाद एक काम और करना होता है। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, इसको ओल्ड रेशो में एक बार क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट करेंगे और उसका इफेक्ट हम दिखा देंगे। ये लो 1,00,000 को ओल्ड रेशो में, कितनी रेशो थी इनकी? रेशो ना दे रखी, नहीं दे रखी तो इक्वल बांट दो। ये लो 50,000 और फिर न्यू रेशो में जब बांटेंगे तो 1/4 इसको दे देंगे 25,000 और बाकी इन दोनों को दे देंगे 75,000 का आधा आधा। ठीक है, 37,500 और 37,500। जो बैलेंस निकलेगा 12,500, उसकी एंट्री पास कर देंगे हम। ये तो बहुत आसान टॉपिक है भाई। क्या एंट्री बनकर आई? जेड कैप करंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखना बेटा? जेड इस हिडन गुडविल में करंट अकाउंट ही लिखना। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू एक्स टू वाई। ठीक है, कितना? 25,000, 12,500, 12,500। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। तो ये थे हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तक के टॉपिक। अब बच्चों एक चीज़ देखो, इसमें मिसलीनियस क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 45 to 47। इस मिसलीनियस में क्या बातें हैं? जो भी गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने अभी तक आपको समझाए हैं
यानी अलग अलग केसेस थे। न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, है ना, कभी प्राइवेटली पेड कर रहा है, कभी पूरा पैसा नहीं लाता प्रीमियम का, है ना, कभी आधा पैसा नहीं लाता। तो ये अलग अलग केसेस थे। इस मिसलिनियस में ये सारे केसेस हैं, एक एक करके कोई सा भी करा सकते हैं ये। तो ये मिसलिनियस और रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटीज, जो मैंने चैप्टर 3 में आपको बताए थे, रिवैल्यूएशन करना, एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना सिखाया था। हाँ सिखाया तो था। तो मैं इस टॉपिक को 44 से लेकर 55 तक मोस्टली क्वेश्चंस आपसे गूगल मीट पर डिस्कस करूंगा, आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चंस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के करा देता हूँ, है ना, 1 या 2 क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, फिर उसको गूगल मीट पर हम डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मिसलिनियस तो कम्प्लीटली आपको करने ही करने हैं। मैं रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो बेटा, रिवैल्यूएशंस में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 को ही देखो, चलो, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये तो। देखो क्वेश्चन में कहता है मशीनरी को डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने का, 16,000 का। बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 40,000 का। प्रोविजन क्रिएट करने हैं डेटर पर 5% और वारंटी क्लेम देनी है 12,000 की। तो क्या बताया था रिवैल्यूएशन में, जब भी हमारा रिवैल्यूएशन करते समय 2 टेक्निक है इसे सोचने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 48, एसेट घटेंगी तो इधर, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो इधर, एसेट बढ़ेंगी तो इधर, लायबिलिटी घटेंगी तो इधर। या तो इस टेक्निक से वर्क कर लो, या कुछ भी रिवैल्यूएट करते समय अगर हमारा नुकसान होता है तो इधर, फायदा होता है तो इधर, हम ये टेक्निक यूज कर लें। देखो मशीनरी घट गई, डेप्रिशिएट हो गई 16,000, तो नुकसान होता है। ये लो मशीनरी डेप्रिशिएट 16,000, वैसे भी एसेट घट रही है तो इधर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और बिल्डिंग बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई हमारी, और एसेट इंक्रीज, दोनों टेक्निक से करा रहा हूं मैं। बिल्डिंग कितने से बढ़ी बेटा, 40,000। अच्छा, प्रोविजन क्रिएट करने हैं, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होते हैं, हम ये मान कर चले कि हमारे पैसे लेकर भाग रहे हैं, तो जो लोग पैसे भाग रहे हैं तो हमारा नुकसान ही हो रहा है। कितने, 5% भाग रहे हैं भाई, 8×5 40, तो 4,000 हम इधर लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और इसके बाद क्लेम देना है हमें, 12,000 का क्लेम बनाना है, प्रोविजन फॉर क्लेम। तो ये तो नुकसान ही है, कोई हम पर क्लेम कर रहा हो। समझ में आती है बात? हाँ समझ में आती है। निकालो डिफरेंस, 16 4 20 और 10 30 32, तो ये आता है टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन 8,000। और इस गेन को हम क्या करते हैं, गेन रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 ट्रीटमेंट बताए थे। अगर वो इन लायबिलिटीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ इफेक्ट दिखाना चाहता है तो इस गेन को या तो क्रेडिट और डेबिट करके इफेक्ट दिखा देंगे एंट्री का, है ना, या सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, तो हम क्या करें, पार्टनरों को दे दो सीधा सीधा। जनरल एंट्री क्या बनकर आई, देखो ये सब की एंट्री एक साथ, क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुआ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीनरी टू प्रोविजन टू क्लेम, ऐसे लिखेंगे, टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या डेटर पर लिखते हैं ना, ये डेटर लिखेंगे, और टू प्रोविजन फॉर क्लेम। तो कितना हो गया ये बेटा, ये था 16,000 इसका मशीनरी का, 4,000 और 12,000,
तो ये हो गया 32,000। दूसरी एंट्री बनकर आएगी इसकी, बिल्डिंग अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है उधर, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन देखो ना, क्रेडिट ही तो हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट तो हो रहा है, किस नाम से हो रहा है, बिल्डिंग से। तो ये बनकर आएगी एंट्री 40,000। और एक और एंट्री क्या बनकर आएगी इस गेन की, क्या हो रहा है इस गेन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसे हम, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दे नहीं रखे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000। खत्म बात। और कराऊँ क्वेश्चन, हाँ और कराओ। ये लो क्वेश्चन नंबर 50। एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशो थी 3:2, उन्होंने जेड को एडमिट कर लिया, न्यू रेशो हो गई 3:1। एडमिशन के टाइम पर जेड में डेटर और प्रोविजन इनके पास थे 50,000 और 5,000। अच्छा एक बात बताओ, इनके पास 50,000 के तो डेटर थे और उसमें से 5,000 ये माने बैठे थे कि ये लोग पैसे लेकर भाग सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब 5,000 लोग पैसे लेकर भाग सकते हैं, बैड डेट का मतलब तो भाग ही गए, वो कंफर्म है, लेकिन हम इंतजाम करके चल रहे हैं कि 5,000 वाले भी भाग सकते हैं। अब आगे क्या कहता है लाइन में, ऑल डेटर आर गुड्स, सारे डेटर अच्छे हो गए, फायदा हो गया हमारा। ये 5,000 वाले जो भागने वाले थे वो नहीं भाग रहे। कहाँ लिखेंगे इसको हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर हमारा फ़ायदा होता है तो हम इधर लिख देते हैं इनको, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। वो डाउटफुल थे, जब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बढ़े थे तो हमने डेबिट साइड में लिखे, कम हुए तो क्रेडिट साइड में लिख दिए। बस एक ही एंट्री करनी है, बाकी क्या हो जाएगा इसका गेन। बस एक ही एंट्री है ना, दोनों की जनरल एंट्री पास करो, एक इसकी जनरल एंट्री और एक इसकी जनरल एंट्री, बात खत्म। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है ना। हाँ, अकाउंट में सब कुछ आसान। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन के बाद हम फिर अपने नए टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 55 को कवर करने के बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पढ़ो जल्दी से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% बनाने हैं, कहाँ लिखें, रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% कितने पर, 50,000 पर, तो 5,000 ये लिखे। इसके बाद क्रेडिटर रिटर्न बैक बाय 5,000, यानी इसका मतलब है एंट्री का कि कोई क्रेडिटर थे जो हमने बैलेंस शीट में लिख रखे थे, अब उनको ख़त्म करना है। तो इसका मतलब वो अपने पैसे छोड़ गए क्या, यही तो हुआ। रिटर्न बैक का मतलब उनको वापस ऐड बैक कर दो, ठीक है। चलो पहले क्रेडिटर को छोड़ो, बाकी एंट्री करते हैं, है ना, कुछ और भी समझाना है इसमें। बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड 20%, बिल्डिंग बढ़ रही है, फायदा हो रहा है हमारा। एसेट बढ़ती है तो इधर ही रिकॉर्ड करते हैं, कितना हो गया, 2 लाख पर 20% यानी 40,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट हमारे पास रिकॉर्ड ना थे, बैलेंस शीट में थे नहीं, अब लिखने हैं, तो एसेट आ गई ना। बैलेंस शीट में पहले एसेट नहीं थी इन्वेस्टमेंट के नाम की, अब आ गई, तो यानी एसेट इंक्रीज हो रही है। अच्छा, कहीं से एसेट आ गई हमारे पास,
तो इधर लिखेंगे बेटा, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है इधर और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर। प्रोविजन 2000 बनाने हैं, प्रोविजन जब भी बनाओ तो इधर से ही बनाना है, प्रोविजन फॉर रिपेयर। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी है? 3000। अब बताओ, कोई क्रेडिटर थे हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर, ये लो लायबिलिटी में लिख रहे होंगे, है ना, ये लो लायबिलिटी में लिख रहे होंगे क्रेडिटर ये। अब इन क्रेडिटरों ने अपना पैसा छोड़ दिया, वो कह रहे कि अब मत दो, हमें नहीं चाहिए, हमने माफ़ करे तुम पर। तो क्या कर रहे हैं हम, इनको रिटर्न बैक कर रहे हैं। लिख रखे थे हटाओ इन्हें यहाँ से, हटाने का मतलब छोड़ दिया पैसा, तो हम पर तो फ़ायदा हो गया। ये लो क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा? ये 5000 के। डिफरेंस निकाल लें इसका, 20 और 40, 60 और 10, तो कितना हो गया ये? 50,000 है। इतना सारा फायदा हो गया, देखना सही है 50,000। हाँ, गेन 50,000 ही है बेटा, टू गेन। इस 50,000 को हम किस में बांट दें? ओल्ड पार्टनर में बांट दो, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। कौन कौन है पार्टनर? ए बी वर रिवैल्यूड, रेशो नहीं दे रखी तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, है ना। ए बी की ओल्ड रेशो नहीं दी रखी तो इक्वली बांट देते हैं हम दोनों को। दो पार्टनर थे ना, तो इनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे हम। खत्म बात। तो हमारा यहाँ तक रिवैल्यूएशन का टॉपिक था। इसके बाद हम आते हैं रिजर्व के ट्रीटमेंट पर। वैसे तो देखो रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया, जो हमने चैप्टर 3 में रिजर्व करे थे वही है सेम, कोई चेंज नहीं है। तो ये तो वीडियो बनाना ही बेकार इस बार है, सब कुछ पुराना पुराना करा रहा हूँ बच्चों। अब देखो ना बच्चों, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मैंने चैप्टर 3 में आपको समझाया कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के दो ट्रीटमेंट होते हैं। या तो इनको वो सिर्फ इफेक्ट दिखाना चाहते हो, बताई थी ना, दो बातें थी इधर एसेट साइड में, ये लायबिलिटी साइड में जो लिखे रहते हैं और एसेट साइड में लिखे होते हैं। या तो इन्हें सिंपली ट्रांसफर कर दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इधर इन वाली साइड को इधर ट्रांसफर कर दो अगर होते हैं तो। क्या क्या होते हैं? जनरल रिजर्व होते हैं, पीएनएल का बैलेंस होता है, कौन सा वाला? क्रेडिट वाला। इधर क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होते हैं, है ना, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है। तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं। या तो इन्हें सिंपल सिंपल यहाँ ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगर वो इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो इफेक्ट के केस में हम क्या करेंगे? इनको एक बार क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशो में और एक बार डेबिट कर देंगे न्यू रेशो में। ठीक है, जैसे गुडविल को बताया मैंने, जो डिफरेंस आएगा उसकी एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ना कहे तो ये वाला ट्रीटमेंट करना है, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने हैं हमें। एंट्री क्या होती है ट्रांसफर करने की? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू पीएनएल, जो भी होते हैं ओल्ड रेशो में ही करेंगे इसको। और उनको, ये तो हो गया इनका इफेक्ट, है ना। उन वाली साइड का क्या होता है? उनको पहले डेबिट करते हैं क्रेडिट की जगह और फिर क्रेडिट करते हैं। यानी अच्छा, एसेट साइड वालों को तो पहले डेबिट करते हैं और क्रेडिट साइड वालों को पहले क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी साइड वालों को। ठीक है बच्चों,
हाँ, क्वेश्चन पर समझाता हूँ मैं तुम्हें। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सब कुछ पुराना ट्रीटमेंट था जो मैंने चैप्टर 3 में आपको सिखाया था। मैंने बोला था कि ध्यान से करना, इनका ट्रीटमेंट हम एडमिशन में भी करेंगे। देखो क्वेश्चन 56 में कहते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर और ऑन दिस डेट, यानी इस डेट को, देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 1.5 लाख इन जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस कितना था, 1,50,000। पास द जनरल एंट्री। तो बाकी तो कुछ नहीं कह रहा, इफेक्ट दिखाने को तो कह नहीं रहा। क्वेश्चन 56 में जब वो इफेक्ट दिखाने के लिए कह ही ना रहा, तो पहले हम क्या करें, जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो ओल्ड पार्टनरों में बांट दो। ये लो, कैसे बांटते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई। न्यू तो 3 हो जाएंगे ना ये, तो ये जो 1.5 लाख थे बांट दो इनकी रेशो में। क्या थी इनकी रेशो, ओल्ड 3 और 2 है ना, 5 या 15, 90,000 और 60,000। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक एंट्री ये, और ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, उधर वाला बैलेंस है ये, तो किधर आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये लो एक्स और वाई को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था प्रॉफिट एंड लॉस, 20,000। बांट दो इनकी ओल्ड रेशो में, तो 12,000 और 8,000 है, बस इतना सा। हाँ इतना सा ही है बेटा। ये तो 57 करना, आप 58 कराता हूँ। देखो 58 में कहता है, 58 में देखो अलग अलग केस है, ए केस, बी केस है ना, सी केस, बहुत सारे केस हैं। तो मैं 58 के केस नंबर अभी ए की बात कर रहा हूँ। देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इनकी रेशो थी 5:3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट डब्ल्यू 16 शेयर के लिए फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। मीन्स क्या है बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब अधूरी बैलेंस शीट है, कंप्लीट नहीं है ये। जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है बैलेंस शीट में, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शीट ऑफ द फाइनल अकाउंट, है ना, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, है ना। लेकिन एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मतलब सिर्फ वही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जो क्वेश्चंस में रिकॉर्ड है, ठीक है। तो बैलेंस शीट दी थी जिसमें लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, कंटिजेंट रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। पार्ट 1 यही खत्म, ठीक है। पार्ट 2 शुरू होगा इसके बाद में, पार्ट 20 का। तो पार्ट 1 का ट्रीटमेंट क्या करें, लाइबिलिटी साइड वालों को कुछ ना कहे तो ये ट्रांसफ़र करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, कंटिजेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये तीनों को हमने डेबिट कर दिया। 36,000, 6,000 और 18,000। कहाँ पहुँचाएं इनको, इफेक्ट दिखाने के लिए थोड़ी कह रहा, सीधा ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, 2x, 2y और 2z। टोटल कितना हो गया, 36 से 42 और 60,000। 60,000 को बांटो 5:3 रेशो के, तो 30,000 है ना। $18,000 और 12,000, यही आता है ना। हाँ, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, पीएनएल को सरप्लस ही कहते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या करें, इसको इधर पहुंचाओ डेबिट साइड में, यानी एक्स वाई जेड को डेबिट करेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, करा था ना लॉस की तरह, दोनों एसेट साइड के कंटेंट है ये, तो कितना पहुंचेगा ये हो जाएगा 12,000 और इसको बांट दो बेटा 4800, ठीक है, ये लो हमने बांट दिया इनकी रेशो में। अब इसके पार्ट बी में क्या कहता है, पार्ट बी में कहता है ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3 ऑन 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन द डेट ऑफ सी एडमिशन, बैलेंस शीट ऑफ ए और बी क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़े हैं 84,000 और डेबिट बैलेंस पड़ा है पीएनएल अकाउंट का। किसकी तरह है ये, तो बिल्कुल इसकी तरह हो गया, डेबिट बैलेंस ये रहा पीएनएल का और जनरल रिजर्व ये रहे, सेम करनी है इसकी तरह एंट्री बी पार्ट को, ठीक है। पार्ट सी में आ जाओ, गिवन जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन का ध्यान करो कैसे बताया था मैंने ट्रीटमेंट, 72,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई क्लेम ही नहीं है। जब क्लेम ही नहीं है तो एंट्री क्या बनेगी, पार्ट सी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू, जो भी ये पार्टनर हैं कौन कौन है, पहले एक्स और वाई थे, दोनों में बांट दो बेटा इसको 72,000 को, क्या रेशो थी इनकी नहीं दे रखी तो आधा आधा बांटेंगे हम, ठीक है। ये था पार्ट सी में केस। अच्छा ये तो सी हो गया, डी भी बता दो। हाँ बिल्कुल बताएंगे डी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझसे ही कराने हैं। डी में देखो वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 72,000 और क्लेम कितना है 48,000, तो क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 48,000 ओ सॉरी 72,000 और क्लेम था 48,000, बाकी को क्या करें भाई, और कितना बचा 14,000 बचा ना 50, हाँ बाकी को तीनों में बांट दो। कौन कौन है पार्टनर डी में, यहाँ भी दो ही पार्टनर हैं एक्स और वाई, ये लो तो 7,000 आ जाएगा, काम खत्म। देखें आंसर ठीक है नहीं, देखो जरा, अच्छा 24,000 बचता है, 48,000 72,000 में से 48,000 हमने इसको दे दिया 24,000, तो फिर 12,000 आएगा दोनों में, रिमेनिंग तो ये बचा ना 72,000 में से 48,000 ये आ गया, बाकी जो बचा दोनों की ओल्ड रेशो में, ठीक है। और केस ई, केस ई कहता है गिवन द जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करते हैं 24,000। अच्छा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,10,000 है और वो बुक में पड़े थे 1,20 के, तो 10,000 घट गई ना, हाँ घट गई, तो जितनी वैल्यू घटती है वो इन्वेस्टमेंट। बच्चों वीडियो रिकॉर्ड करते समय वीडियो कट हो गई थी है ना, पार्ट सी करते समय, पार्ट ई करते समय है ना, तो पार्ट ई कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बीच में मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वो मैं रिकॉर्डिंग करता रहा, वीडियो कट हो गई है ना, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करी है, ठीक है। तो पार्ट ई मैंने कर दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने इन्वेस्टमेंट घटे उतने इन्वेस्टमेंट में पहुँचा, बाकी दोनों पार्टनरों को बांट दिया। इसके बाद हमारा पार्ट आता है एफ। एफ में क्या कहता है जनरल रिजर्व है 4800 रुपये के,
जब जेड को एडमिशन कराया तो उन्होंने 20% तो जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और बाकी क्या करें, बाकी पुराने पार्टनरों को दे दो भाई, और क्या करोगे। ये लो एफ जनरल रिजर्व डेबिट, देखो मैंने जितनी भी रिजर्व है हर बार डेबिट ही करें, कोई से भी हो चाहे, और उनको ट्रांसफ़र जहाँ करा है उसमें क्रेडिट करें। तो ये लो 20% कितने होते हैं जनरल रिजर्व के, जो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पहुँचाने, जहाँ पहुँचाने 960 होते हैं बेटा। अब 960 के बाद यानी 4800 में से 960 हमने जनरल रिजर्व में बांटे, बाकी बचे 3840, डिवाइड कर दो दोनों में, क्योंकि पार्टनर की ओल्ड रेशो नहीं दी हुई, तो कितना हम हो जाएंगे 1920 यानी 90-20 एक्स और वाई को दे देंगे हम। ठीक है, ये लो काम खत्म इसका। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक है हमारा जी। जी में क्या कहते हैं, ABC 3 पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशो थी 6:3:1 और न्यू रेशो थी 3:3:1। इनके पास क्या क्या पड़े हुए थे देखो, दे पहले से पढ़ लेते। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, अटेंशन हो जाइए इफेक्ट के नाम पर। इफेक्ट को ऐसे नहीं करना, क्या करना है, जैसे गुडविल का इफेक्ट दिखाते थे हम, ऐसे करना है। अच्छा, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू को अफेक्ट ना करना चाहते हो तो फिर हम वही करेंगे बेटा जो जैसे गुडविल को करते थे, ABC और चौथा पार्टनर है D। अच्छा, हम पहले इनको क्रेडिट और डेबिट करें या डेबिट या क्रेडिट करें बेटा। अगर लायबिलिटी साइड वाले बैलेंस हैं हमारे पास में बचे हुए, यानी क्रेडिट साइड वाले, तो हम पहले क्रेडिट करेंगे फिर डेबिट। अगर डेबिट साइड वाले बैलेंस हैं तो पहले डेबिट करेंगे फिर क्रेडिट। तो पहले चेक कर लेते हैं कौन से हैं। देखो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में है, जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस है 1,50,000, तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, कंटिंजेंट रिजर्व का बैलेंस है 60,000, ये भी क्रेडिट बैलेंस आता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये भी क्रेडिट है। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये डेबिट बैलेंस है, तो मैं इनको नेट कर लूँ। नेट करने पर हमारे पास आता है, जब इसको लेस करोगे तो 1,80,000 आते हैं, जो क्रेडिट वैल्यू आती है, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। क्रेडिट कितनी है 3 लाख और डेबिट कितना है 1,20,000, तो हमारे पास एक्सेस वैल्यू आई 1,80,000 क्रेडिट। तो अब हमें इसे क्रेडिट का इफेक्ट दिखाना है। क्रेडिट का इफेक्ट कैसे दिखाएंगे, पहले क्रेडिट करेंगे फिर डेबिट। अगर डेबिट बैलेंस आता तो पहले डेबिट फिर क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशो में, कौन सी है 6:3 और 1, तो ये हो जाती है 1,08,000 54,000। ये बचा, चेक कर लूँ एक बार, कभी गलत तो नहीं हो गई। 1,80,000 इंटू 6/10, हाँ ठीक है। फिर हम इसको न्यू रेशो में डेबिट कर देंगे, यानी 54,000 न्यू रेशो कितनी थी 3:3:3:1, ये हो गया 18,000। करो इनका नेट। इफेक्ट के केस में हम ये करते हैं, तो ये आया 54,000 क्रेडिट, ये कोई नहीं नील, ये 36,000 डेबिट बैलेंस और ये 18,000 डेबिट बैलेंस। तो एंट्री क्या बनकर आई बच्चों, एंट्री बनकर आई सीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट 36,000 और 18,000 टू ए। ये थे हमारे यहाँ तक के टॉपिक। इसके बाद जो हमारे टॉपिक शुरू होते हैं वो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है अब, क्योंकि यही कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में बड़े आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, अब जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उसमें ये सब टॉपिक कंबाइंड होकर आते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ तक के टॉपिक कवर करना। इसके बाद डिस्कस जो हम करेंगे वो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगी, उन्हें ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।